जय हिंद दोस्तों, मैं कुलदीप वर्मा एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल फ्यूचर एकेडमी एंड कंपटीशन क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई वढ़ाई सबकी मस्त चल रही होगी। और बेटा जो है आज जो है आगे का पार्ट जो है, कल संडे बेटा था, ठीक है। तो कल जो है छुट्टी थी तो उसके चक्कर में पढ़ा नहीं पेटा पाया, ठीक। तो आज जो है पार्ट 4 जो है, आज कौन सा पार्ट चलेगा? यण संधि चलेगी बेटा। कौन सी? यण संधि। किसी ने बेटा बहुत एक खूब अच्छी सी बात कही है। क्या कही है? कि घबराकर निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। क्योंकि बेटा जो लोग निंदा करते हैं ना, जैसे आज तुम्हारे बारे में कुछ भला बुरा कह रहे हैं, जैसे ही आप जो है नौकरी वोकरी आपको मिल जाती है, आप लोग पढ़ लिख जाते हैं बेटा, ठीक। तो उसके बाद में होता क्या है, उनकी राय बदल जाती है। अचानक राय बदल जाएगी तो बोलेंगे, अरे भैया वो लड़का तो पढ़ता उड़ता नहीं था, और उसके बाद में जैसे नौकरी तुम्हारी लगी, अरे वो बहुत पढ़ता था। ऐसी बातें बेटा बोलना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए लोग, आप जो कोई निंदा करते हैं तो निंदा ना घबराओ, निंदा जो ही करता है तो निंदा से ही आपको नौकरी मिलती है, मान लेना ये। जो निंदा, जिनकी जिंदगी में लोग निंदा करने वाले नहीं होती हैं, तो समझ लो उनको कामयाबी बहुत देर में मिल पाती है। इसलिए निंदा करने वाले लोग बहुत जरूरी होता है कि निंदा लोग करें। निंदा करेंगे तभी हम तुम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। चलो अब जो है ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए क्लास अपनी कंटिन्यू करते हैं आगे बेटा, ठीक। तो आज हम क्या पढ़ेंगे इसमें? हम थ्योरी पढ़ेंगे और ट्रिक साथ पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे क्या? यानी हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी के अंदर हम यण संधि पढ़ेंगे। कौन सी बेटा? यण संधि जो है। बाकी हम जो है इसमें हमारे स्वर संधियों के अंदर हमने क्या क्या कंप्लीट कर दिया है? दीर्घ कंप्लीट हो गई है, गुण कंप्लीट हो गई है, अवृद्धि कंप्लीट हो गई है। और हमारे चैनल पर बेटा फ्यूचर एकेडमी एंड कंपटीशन क्लासेस नाम चैनल पे जो है जाइए, आप लोग जो है पार्ट वाइज सब पढ़े हैं। एक एक वीडियो देख लीजिए बेटा, ठीक। आज जो है चौथा वीडियो पढ़ने जा रहा है। क्या है आज? पार्ट 4, यण संधि। यण संधि। सूत्र इसका बेटा क्या होता है? इको यड़ाची। इको यड़ाची। तो इसमें बेटा जो है क्या है, अब आपको यहीं से सूत्र एक्सप्लेन पहले कर देते हैं। इको हमारा जो है संस्कृत वर्णमाला का एक प्रत्याहार है। क्या है? संस्कृत वर्णमाला का, संस्कृत वर्णमाला माला का प्रत्याहार, का प्रत्याहार होता है। इसके अंदर बेटा कितने वर्ण आते हैं? इसके अंदर 3 वर्ण आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक आता है ई, एक आता है उ, एक आता है री। ई, उ और री, ये हमारे 3 वर्ण इसके अंदर आते हैं। अब इसी पे हमारा टोटल नियम आधारित है यण संधि का बेटा, ठीक। अब हम आराम से पढ़ते हैं और यण संधि आपको बहुत प्यार से समझाएंगे बेटा, ठीक। ताकि आप लोगों को संधियां दोबारा कहीं पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, तो कि बार बार किसी का आज चैनल इनका देख रहे हो, कल वहां देख रहे हो, ठीक। तो आराम से आप एक ही बार पढ़ लो, दोबारा संधियां पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलो आज देखते हैं। अब हमारे नियम इसमें क्या है बेटा? नियम 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 इसमें बेटा ये है कि ई हो या बड़ी ई हो, छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, री हो या बड़ी री हो, ठीक है। तो इसकी जगह पे क्या होगा? इनकी जगह पे, ई की जगह पे क्या होता है? या होता है हलंत में। और ऊ की जगह पे वाह होता है हलंत में। और री की जगह पे रा होता है हलंत में। यहाँ पे क्या होता है? हम लिख देते हैं हो जाता है। क्या बेटा हो जाता है? लिख देना है हो जाता है। की जगह है पर हो जाता है। हो जाता है। कैसे क्या हो जाता है?
अब की जगह पर हो जाता है, क्या हो जाता है, मतलब जैसे ई हो या बड़ी ई हो, तो ई होगी या बड़ी ई होगी, उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। ऊ होगा या बड़ा ऊ होगा, उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। री होगा या बड़ी री होगा, उसकी उसकी जगह पे बेटा क्या हो जाएगा, हमारा रा हो जाएगा। ठीक, आया पॉइंट समझ में। यानी यण संधि में बताया गया, हमारे यण संधि में तीन ही पॉइंट बताए गए हैं। एक हमारे पास बेटा क्या होना चाहिए, ई हो या बड़ी ई हो, तो उसकी जगह पे क्या होगा, या होगा। ऊ हो या बड़ा ऊ हो, तो उसकी जगह पे क्या बन जाएगा, वा बन जाएगा। री हो या बड़ी री हो, इसकी जगह पे क्या बन जाएगा, रा बन जाता है। अब इसी प्रकार से हम इस पे एग्जाम्पल जब बेटा करेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। अब इसका एग्जाम्पल एक उठाते हैं, पहले हम प्यार से समझिए एग्जाम्पल इसका, थोड़ा हल्का सा छोटा कर देते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल बेटा इसका क्या है, पहले एग्जाम्पल इसका लेते हैं प्रत्येक। क्या है प्रत्येक, एक इसका एग्जाम्पल होता है बेटा प्रत्येक, एक इसका एग्जाम्पल होता है अध्ययन, अध्ययन। एक इसका एग्जाम्पल होता है बेटा न्यून, न्यून। एक इसका एग्जाम्पल होता है धात्विक, धात्विक, धात्विक हो जाएगा। तो इनको बेटा आप तोड़िएगा, धात्विक हो जाएगा और अध्ययन हो जाएगा। एक और ले लीजिए प्रत्यर्पण, प्रत्यर्पण, प्रत्यर्पण हो जाएगा। तो हम प्रत्येक को पहले तोड़ें, तो किसमें तोड़ेंगे, किसमें तोड़ेंगे बेटा, इसको तोड़ते हैं प्रतिधन एक में। किसमें तोड़ते हैं, प्रतिधन एक। इसका संधि विच्छेद क्या होता है, प्रतिधन एक होता है प्रत्येक। इसमें जो है, तो हम इसको आगे और तुमको दिखाएं, ये आपको कैसे पता चलेगा कि ई का या हो जाता है। अब देखिए अब, और एक इसमें और खास बात होती है कि यण संधि में बेटा जितने तुमको जो है हमारे एग्जाम्पल दिखाए जाएंगे, यानी एग्जाम्पल आपको मिलेंगे पेपरों में, तो सारे एग्जाम्पलों में आपको क्या होंगे, अर्ध अक्षर मिलेंगे। क्या मिलेंगे, बीच में आपको टुटले फुटले जैसे कहते हैं विकलांग, ठीक, लिंगे लुंगड़े, वो वाले अक्षर मिलेंगे आपको। तो देखो इसमें भी हमारे पास क्या है, आधी धा है, यहाँ पर भी क्या आधी ता है, यहाँ पर भी बेटा क्या है आधी ना है, यहाँ पर भी आधी क्या है ता है, यहाँ पर भी आधी ता है। अगर आपको इस प्रकार से टूटे फूटे वाले अक्षर मिल जाते हैं बीच में, यानी अर्ध अक्षर दिख जाते हैं, तो आप समझ जाना वहां पे संधि कौन सी होती है, यण होती है। कौन सी होती है, यण होती है बेटा। ठीक, कौन संधि होती है, यण होती है। अब इसमें हम जब आगे समझेंगे पूरा कायदे से इसको, तो हम इसमें इसको पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं ये बना कैसे। तो ये प्रत लिखेंगे हम, ता में से क्या करेंगे, छोटी की मात्रा बाहर निकाल लेते हैं। अंतिम में हमारे पास बचता है बेटा एक, क्या बचता है एक। अब हमारा नियम फॉलो करेगा, हमारा नियम क्या फॉलो करेगा, हमने आपसे बताया कि ई की जगह पे ई हो या बड़ी ई हो, उसकी जगह पे क्या होगा, या होगा। तो देखो इसकी जगह पे ई आ गया हमारे पास, ई की जगह पे क्या आ जाएगा, या आ जाएगा। वो भी कैसा या आएगा, वो भी या हमारे पास बेटा आएगा, तो हलंत वाला आएगा। कैसा बेटा आएगा, हलंत वाला आ जाता है। तो हलंत वाला जब हमारे पास या आ जाएगा, तो हमारे पास इस प्रकार से लिखेंगे। अब हमारे पास अंतिम में अक्षर कौन से बचे हैं, अंतिम में अक्षर हमारे पास बचे हैं कौन से, एक बचा है। इधर हमारे पास क्या बचा है, व्रत बचा हुआ है। ठीक, अब इनको हम जोड़ दें, तो देखो हमारे पास बेटा ये आधी ता है, ये आधा या है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं लिख सकते हैं। अब ये ए है, ए की ए हमारा स्वर है, जब ए की मात्रा इस पे आएगी तो ये इतना बन जाएगा। अंतिम में का बचा है, का को लाकर इसमें जोड़ दीजिए। देखो हमारा प्रत्येक पूर्ण रूप से कैसा बन गया, जैसा हमने स्टार्टिंग में अक्षर लिखा था सेम वैसा ही अक्षर हमारा बनकर तैयार हो गया। कैसा, प्रत्येक। ठीक बेटा, अब इसी प्रकार से अध्ययन समझो। अब हम तुमको सब तोड़ के बता देते हैं, छोटा सा जो पॉइंट होगा कठिन वो हम तुमको समझा देंगे। अध्ययन है, तो इसमें इसको कैसे तोड़ेंगे, आधी धा के बाद जैसे ही ये तुमको या दिख रहा है बेटा, क्या दिख रहा है, या, तो इस या के बाद आधी धा दिख रही है, जैसे आपको बीच में अगर या दिख जाए तो उस पर मात्रा तुमको लगानी होगी। छोटी की मात्रा लगाओ तो क्या करोगे, आधे अक्षर पे मात्रा लगानी होती, तो लिखेंगे आधी। क्या लिखेंगे, आधी। फिर या में क्या बचता है, आ बचता है। अंतिम में अक्षर कौन से बचते हैं, यन बचते हैं। हमारी संधि विच्छेद हो गई आराम से। यानी इसमें क्या करना था, इसमें समझना ये था पॉइंट कि आधी मतलब या के बाद, इस वाले या के बाद आधी धा दिख रही है। क्या दिख रही है, आधी धा। तो धा पे धा चेंज किसमें होगा, ये ई में चेंज होता है या, तो हमको क्या बनाना होगा, ई बनाना होगा ना।
तो यहाँ पे ई आ गई, अध हो गया। फिर इस वाले या में क्या है, आ है, तो ये हमारे पास आ गया इसका। अंतिम में अक्षर हमारे पास यन बच रहा, तो हमने यन लिख दिया। फिर आ गया न्यून। अब न्यून को जब हम तोड़ते हैं तो न्यून में क्या तोड़ेंगे, हम लिखेंगे नी। क्या लिखेंगे बेटा, नी धन। या में किसकी मात्रा लगी है, या में मात्रा लगी बड़ा ऊ की, तो बड़ा ऊ की मात्रा लिखेंगे, ना लिखेंगे, क्या लिखेंगे, न्यून। ठीक है। फिर हमारे पास धात्विक है बेटा, इसको किसमें लिखेंगे। अब धात्विक में हमको वा दिख रहा है, वा कहाँ पे हो रहा है, ये देखो यहाँ पे वा हो रहा है। तो इसमें हमारे पास किसमें टूटेगा, ऊ में टूटेगा, तो हम लिखेंगे धातु धन एक। इसमें लिखेंगे धातु धन एक में लिखेंगे, तो ये बन जाएगा धात्विक। अच्छा, धात्विक को हम पूरा तोड़ के दिखा देते हैं, आपको समझा देते हैं, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो धात्विक में बेटा क्या लिखेंगे, लिखेंगे धात, हलंत लगाएंगे, इसमें से छोटा ऊ की मात्रा बाहर निकाल लेंगे, अंतिम में हमारे पास एक बचता है। फिर ई का हमने हमने बताया था, ऊ यानी ऊ का क्या होता है, ऊ का वाह हो जाता है, तो ऊ का क्या हो जाएगा, का वाह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाह। वाह कैसा, हलंत वाला। फिर ये हमारे पास बेटा ये क्या हो जाएगा, इक हो जाएगा। ये हमारे पास बेटा क्या होगा, धात। ठीक। अब जो बेटा हम क्या करेंगे, इनका जब लिखना शुरू करेंगे तो ता हमारे पास कैसा है, हलंत में है। और जब बेटा किसी में प्रत्याहार, जब हमारे पास एक प्रत्याहार जब लग जाता है, क्या लगता है, एक प्रत्याहार, एक प्रत्याहार जब लगता है किसी में, तो उसमें एक डंडा जो क्या होता है, बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे जिस प्रकार से इतिहास होता है, तो इतिहास में अगर हम क्या कर दें, एक जो है प्रत्याहार लगा दें, एक जब प्रत्यय लगाते हैं तो उसमें क्या बन जाएगा, ऐतिहासिक। ठीक। विज्ञान शब्द होता है, विज्ञान में अगर हम क्या कर दें, एक प्रत्यय लगा दें, तो क्या बन जाता है, वैज्ञानिक। इसी प्रकार से अगर हमारे धातु शब्द में एक प्रत्यय लगा हुआ है तो क्या बनेगा, धात्विक। तो हमारे पास देखो इसमें क्या लिखा है, हम ऐसे लिखेंगे धात। ठीक। आदि एक डंडा बढ़ जाएगा क्योंकि एक प्रत्यय लगा हुआ है। फिर ये आधिता है, तो आधिता हम किस में लगा देंगे, वा में लगा देंगे, एक प्रत्यय यानी ई की मात्रा अब यहां से लगा देंगे, और पीछे से ये बेटा का लिख देंगे, धात्विक हो जाता है, क्या बन जाएगा, धात्विक। ठीक। इसी प्रकार से हमारा शब्द कौन सा है, प्रत्यर्पण। तो प्रत्यर्पण को किसमें बेटा तोड़ेंगे, तो हम इसको तोड़ते हैं प्रतिधन अर्पण। किसमें तोड़ेंगे, प्रतिधन अर्पण। प्रतिधन अर्पण बराबर प्रत्यर्पण। और भी एग्जाम्पल आपको करवा देते हैं अभी, थोड़ा इनको जो है साइड में कर दें। इसमें एग्जाम्पल और एक बहुत पूछा जाता है, आज ही फर्स्ट ईयर का पेपर बेटा हुआ है, कक्षा 11 का हुआ है पेपर आज ही। उसमें क्या क्या आया है, उसमें एक आया था स्वागतम। क्या आया था, स्वागतम। स्वागतम इसी में बेटा आता है, क्या लिखते हैं हम, स्वागतम, स्वागतम, ये आया था स्वागतम। स्वागतम ले लीजिए, और दिव्योज ले लीजिए, दिव्योज, दिव्योज ले लीजिए आप, दिव्योज। अब इन्हीं को दो को बना लेते हैं। पहले स्वागतम क्या, इसमें क्या करेंगे, देखो आधी सा के बाद जस्ट हुआ आया है, और आधी मतलब जो है और इसमें क्या है, इसमें वाह है, तो उसके जब जस्ट पास में क्या आया है, या आया, तो ये तुम्हारा दूसरे में टूटेगा, ये दूसरे में टूट जाएगा। तो स्वागतम का जो टूटेगा तो वैसा किसमें टूटेगा, सुधन आगतम। सु सु क्यों आ जाएगा, क्योंकि वा बनाना है, देखो ना, तो ऊ की मात्रा में टूटेगा तो वा पे किस पे आ जाएगी, सु आ जाएगा। ये वाले सा पे ऊ की मात्रा लग जाएगी, और इस वाले अक्षर में किसकी मात्रा लगी हुई, बड़ा आ की लगी है। ये अक्षर सेम टू सेम उतार लिया जाता है, गतम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, गतम। तो हो गई संधि विच्छेद इसका, यानी सु धन आगतम बराबर स्वागतम। इसी प्रकार से जब इसको हम इसका संधि विच्छेद करेंगे दिव्योज का, तो क्या करेंगे बेटा, देवी, क्या लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास बेटा जो है संधि कौन सी है, स्वर। और स्वर संधियां जो है दो शब्दों में जब टूटती हैं तो किसमें टूटती हैं, ये टूटती हैं सार्थक शब्दों में, किसमें, जिनके कोई अर्थ होते हैं। अगर हम इसके हम देवी ना करके देवी कर दें तो देव का मतलब कोई नहीं होता है, तो यहाँ पे होगा देवी, क्या होगा, देवी। तो लिखेंगे देवी धन ओज बराबर देव्योज होता है बेटा, देवी धन ओज बराबर देव्योज बन जाएगा।
दिव्योज। और भी एग्जाम्पल आपको करवा देते हैं, और भी एग्जाम्पल देख लो। इसमें दो एग्जाम्पल और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब दो एग्जाम्पल आपको त्रा वाले करवा देते हैं। त्रा वाले एग्जाम्पल बेटा देखो दो। त्रा वाले देख लो एग्जाम्पल, त्रा वाले। एक एग्जाम्पल हमारे पास बेटा है मात्रज्ञा। मात्रज्ञा बहुत बार पूछा था, बच्चे फंस जाते हैं इसमें, गुड़ संधि लगा देते हैं। मात्रज्ञा। एक होता है पितरज्ञा। पितरज्ञा। इनको बेटा जब तोड़ेंगे तो किसमें तोड़ेंगे इनको, इसका जब संधि विच्छेद होता है मात्रज्ञा क्या, तो लिखेंगे मात्र, मात्र धन आज्ञा। तो ये क्या बनेगा, मात्रज्ञा। इसी प्रकार से इसका भी संधि विच्छेद क्या होता है, पितरज्ञा का, पितृधन आज्ञा, पितृधन आज्ञा बराबर पितराज्ञा। तो इसका संधि विच्छेद जो है, इसको पूरी संधि विच्छेद जो है करके आपको दिखा दें, तब आप समझ जाएंगे कि जो है सही है ये ना। वैसे अभी कंफ्यूजन बनी रहेगी क्योंकि हमको ये रा बनाना है, ठीक। तो कैसे बनेगा, जो है बेटा हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पित। क्या लिखेंगे, पित लिखेंगे। इसमें जो ये दिख रही है, ये री है, तो इसमें हलंत लगाएंगे तो इसमें से क्या निकाल लेंगे, री। बाहर निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, री। ये पीछे से बेटा ये अंतिम में क्या बचा है, आज्ञा। क्या बचा है, आज्ञा। अब हमने आपसे अभी बताया था कि री की जगह पे क्या हो जाता है, रा। री की जगह पे क्या हो जाएगा, री की जगह पे हो जाएगा रा। कैसे, रेफ वाला रा हो जाएगा। अंतिम में हमारे पास बेटा क्या है, आज्ञा। क्या है, आज्ञा। स्टार्टिंग में हमारे पास प्रथम शब्द हमारे पास कौन था, पित है। कौन सा है बेटा, पित। हलंत में लगा देंगे। अब देखो हमारे पास आपने संयुक्त व्यंजन पढ़ा होगा, ऊष्म व्यंजन जो आते हैं, संयुक्त नहीं सॉरी, ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन में तो सा 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 हा आता है, सा सा हा। यानी ये वाले अक्षर सुना होगा तुमने। एक सुना होगा बेटा ये छा, छतरी वाला। एक सुना होगा त्रा। एक तुमने सुना होगा ज्ञा। ये अक्षर पूछे जाते हैं किन अक्षरों से मिलकर बने हुए हैं, देखो बेटा। तो आप देखिए, ये जो है छा जो होता है ये किससे मिलकर बना होता है, का धन, इस वाले का धन छा से, 1 सॉरी, इससे मिलकर हाँ। ये का से, ये का से मतलब ये तुम्हारा जो है का धन सा से मिलकर ये ये बना हुआ तुम्हारा, क्या बना है, छा बना है। ये तुम्हारा त्रा जो है ये ता से मिलकर और रा से मिलकर ये त्रा बना हुआ है। और ये तुम्हारा ज्ञा जो है ये जा से और धन इया से मिलकर बना है, ये वाला इया, ये मिलकर ज्ञा बना हुआ है, ठीक। तो ये वाले अक्षर हमारे पास हैं। तो इसीलिए पेपर में पूछा जाता है कि का के बाद कौन सा अक्षर आता है। तो का के बाद जैसे ये वर्णमाला का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यूपी पुलिस वगैरह एसआई में वगैरह पूछ लिया जाता है कि का के बाद कौन सा अक्षर आता है। का के बाद तो ज्यादातर बच्चे लगा के चले आते हैं खा, कौन सा लगा के चले आते हैं, खा लगा के चले आते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए आप लोग बच्चों कि जो है खा के बाद कौन सा अक्षर आता है, सा आता है। कैसा, सा आया। तो यही पूछा जाता है पेपर में कि का के बाद कौन सा अक्षर आता है, तो का के बाद सा आता है, का के बाद खा नहीं आता है। ठीक है, तो ध्यान देना बेटो, ठीक बच्चों। अब हमारे पास अब तो तुम समझ गए हो हर चीज ये कि ये कैसे कैसे मिलकर बना है। तो हमारे पास त्रा देखो बनाना था, ये वाला त्रा। तो ता और रा से मिलकर त्रा बनता है। तो हमारे पास इधर देखो ये ता मिल गया, ये रा मिल गया, तो क्या बन जाएगा, त्रा बन जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे पित्र, ये पित्र लिखेंगे। और हमारे पास ये बड़ा यानी बैठा है, तो इसकी मात्रा जब इसमें आएगी तो पित्रा बन जाएगा। फिर ये क्या बचा है, ज्ञा अंतिम में, तो यहाँ पे बेटा ज्ञा लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ज्ञा। ठीक। इस प्रकार से हमारे सारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। अब आपको हम जो है दो तीन एग्जाम्पल आपको अभी दे देते हैं होमवर्क के लिए। होमवर्क नेक्स्ट पेज पे आपको देते हैं होमवर्क। ये आप लोग करके कमेंट बॉक्स में बताना है। होमवर्क एक बनाना है मध्वाचार्य, एक बनाना है अन्वेषण,
ज़्यादा नहीं, 3 ही पूछेंगे। अन्वेषण, और एक बनाना है तुमको, ये 2 हो गया, एक 3। एक बनाना है बेटा मनवंतर, मनवंतर। ये 3 एग्जाम्पल आप लोग जो है, इनका जो है, ये 3 एग्जाम्पल बेटा दिए हुए हैं। ये 3 एग्जाम्पलों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है, इनका संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, इनका संधि विच्छेद क्या हो रहा, क्योंकि संधि का तो नाम पता ही है कि हम यण पढ़ा रहे हैं, तो यड़ी का यण ही का पूछेंगे ना। तो इसमें जो है आप लोग इनका संधि विच्छेद बताना है, इनका सही संधि विच्छेद क्या बनेगा। ठीक बेटा, और जाते जाते आप लोगों को एक जो है अच्छी सी शायरी सुना देते हैं, क्योंकि इंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी भी होता है। तो कौन सुना दें, बहुत अच्छी सुना दें किसी, कोई? तो आप लोगों को हम देखो बहुत अच्छी कोई शायरी सुना देते हैं, सुनो। टूटे हुए, टूटे हुए सपनों को सजाना आता है, टूटे हुए सपनों को सजाना आता है, टूटे हुए दिल को मनाना आता है, टूटे हुए दिल को मनाना आता है। उनसे कह दो, उनसे कह दो कि हमें, से कह दो कि हमें